आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 साय। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार एवं कहानीकार हिमांशु जोशी द्वारा रचित इस कहानी में एक मित्र की संवेदनाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। एक व्यक्ति ने अपने दोस्त की मृत्यु के बाद उसके परिवार की किस प्रकार से सहायता की, इसका वर्णन इस कहानी में बड़े ही सटीक और मार्मिक तरीके से प्रस्तुत किया है। यह हृदयस्पर्शी कहानी हमें बताती है कि बिना किसी आडंबर या दिखावे के भी किसी की भी सहायता की जा सकती है, किसी का भी दुख दर्द कम किया जा सकता है। तो आइए पाठ 2 साय पढ़ना आरंभ करते हैं। नन्हे नन्हे दूध मुँहे बच्चे, अकेली रुग्ण पत्नी, रुग्ण होता है बीमार, नाते रिश्ते का ऐसा कोई नहीं जो ज़रूरत पर काम आ सके। पति सुदूर अफ्रीका में, सुदूर मतलब बहुत दूर, अफ्रीका में अस्पताल में बीमार, महीनों तक कोई पत्र नहीं। यह एक ऐसे परिवार की कहानी है जिनका कर्ता धर्ता या मुखिया अफ्रीका गया हुआ है काम के सिलसिले में। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और पत्नी जो हमेशा बीमार रहती है। कोई भी नाते रिश्तेदार नहीं है और अब पति बीमार है और अफ्रीका में ही इलाज करा रहा है। महीनों से पत्नी के पास कोई पत्र नहीं आया। हर रोज वे रंग बिरंगे टिकटों वाले पत्र की राह देखते, परंतु डाकिया भूल से भी इधर न झांकता। कई महीनों से वो पत्र का इंतज़ार कर रही थी, वो पत्नी भी और बच्चे भी, लेकिन डाकिये ने कोई भी पत्र उसके पति का उसे लाकर नहीं दिया। अर्थात महीनों से उसे अपने पति की कोई भी सूचना नहीं मिली। हाँ, बहुत लंबे अरसे बाद, अरसा मतलब समय, एक दिन मिला। बड़ा अजीब सा था वह, बड़ा करुण। बहुत समय बाद एक पत्र मिला, बड़ा अजीब था और बहुत दुखदाई था, बड़ा दर्द भरा। नैरोबी के किसी अस्पताल से लिखा गया था। अफ्रीका के नैरोबी में एक अस्पताल है, वहाँ से लिखा गया था। रंग भेद के कारण पहले यूरोपियन लोगों ने अस्पताल में जगह नहीं दी। वो उसके पति का ही था कि वो जो हॉस्पिटल था, अस्पताल था, वो गोरे लोगों का था और इस कारण से मुझ भारतीय को, क्योंकि मेरा रंग काला है, उन्होंने अस्पताल में मुझे जगह नहीं दी। इस अनावश्यक विलंब के कारण, विलंब मतलब देर के कारण, रोग काबू से बाहर हो गया और यही कारण था कि मुझे समय से पूरी तरह से मेरा इलाज नहीं हो सका और मेरी जो बीमारी थी वो बढ़ती चली गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी है, किंतु उसमें भी अब सार नज़र नहीं आता। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन अब उसका भी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। चंद दिनों की मेहमानदारी है, यानी मैं कुछ ही समय का मेहमान हूँ। उसके बाद तुम लोगों का क्या होगा, यह सूझता नहीं। पति ने अपनी पत्नी को पत्र लिखा है कि अब मेरे पास बहुत कम समय है, बीमारी मेरी लाइलाज हो चुकी है, अब मेरी मृत्यु निश्चित है। मैं कुछ समय का ही मेहमान हूँ और मुझे ये डर लग रहा है, मैं इस बात से दुखी हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारा क्या होगा। तुम लोग किसके सहारे रहोगे? छोटे छोटे बच्चे हैं और घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है। और यह सुनकर, यह पढ़कर, यह सूचना पाकर वो जो पत्नी थी, अज्जू की माँ थी, वो बहुत ही परेशान हो गई और
दुखी होकर रोने लगी कि पति का इतने समय बाद समाचार आया और वह भी बीमारी का।